अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई अहम और इंतहाई दिलचस्प है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि रोजा रखने से हमारे जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां आती हैं। साइंसदान मुसलमानों के रोजा रखने की हिकमत को जानकर सर पकड़ कर बैठ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह कमेंट जरूर कर दें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अनगिनत नेमतों से नवाजा है। रोजा भी एक ऐसी अजीमुशान नेमत है जो इंसान को बेहिसाब जिस्मानी और रूहानी फवायद पहुंचाती है। जदीद साइंस रफ्ता रफ्ता रोजे के तिब्बी फायदे दरियाफ्त कर रही है, जिसे अल्लाह ताला ने 1400 साल कबल ही मुसलमानों पर फर्ज कर दिया था। ये दीन इस्लाम की हकानियत का मुंह बोलता सबूत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस वही आने से कबल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते पीर और जुमरात को रोजा रखने का एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा कमरी महीने की 13 या 15 तारीख को भी रोजा रखते थे। दौरे जदीद में खाने पीने से इस किस्म की दूरी को रोजा वक्फा या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। 2 हिजरी को रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे फर्ज हुए थे। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म खुदाबंदी से उस साल में ज्यादा रोजे इख्तियार फरमाए और मुसलमान भी इसी सुन्नत पर अमल करने लगे। दौरे हाजिर में रोजा रखने का अमल बाकायदा एक साइंस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर के तहकीकी इदारों में माहिरीन खुसूसन ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि रोजा कीमियाई, खुलवियाती और खुर्दबीनी सतह पर इंसानी जिस्म में किस किस्म के असरात मुरतब करता है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले कोविड-19 की जो वबा दुनिया में आई थी, उसने सबको मुतासिर किया सिवाय उन लोगों के जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, चाहे वो 100 साल ज़ईफ ही क्यों ना हो। यूं ये सच्चाई आश्कार हुई कि अगर इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम ताकतवर हो तो वो खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को शिकस्त दे सकता है। नाज़रीन, अमरीकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लोंगोजेनेटोलॉजी और हयातियाती साइंसेस के मुहक्किक हैं, पिछले साल उन्होंने अपनी टीम के साथ एक अनोखा तजर्बा किया। वो इस तजर्बे में देखना चाहते थे कि इंसान चंद दिन भूखा प्यासा रहे तो उसके मुदाफ़ती निज़ाम पर किस किस्म के मुस्बत या फिर मनफी असरात मुरतब होते हैं। चुनांचे उन्होंने बीमार और तंदुरुस्त दोनों किस्म के मर्दो जन को 3-4 रोज तक रोजाना 15 घंटे तक भूखा रखा। इसी दौरान उनके इज्साम में मुदाफ़ती निज़ाम में जन्म लेने वाली मामूली तब्दीलियों का भी जायजा लिया गया। इस तजर्बे से 3 अहम इंकशाफात सामने आए। पहला इंकशाफ ये हुआ कि जब भूखे जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो वो अपने जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज और चर्बी को जलाकर तवानाई हासिल करता है। इसी दौरान वो अपना बोझ कम करने की भी कोशिश कर लेता है, जैसा कि किसी आफत का निशाना बनने पर हवाई जहाज से जायद वजन गिरा दिया जाता है। हमारा जिस्म भी ग़िज़ा ना मिलने पर मुदाफ़ती निज़ाम खुसूसन व्हाइट ब्लड सेल्स को मार डालता है जो खराब हो चुके हों। यूं इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम अपने नाकारा सफेद खुलियों से छुटकारा पा लेता है। प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो ने तहकीक से दरियाफ्त किया कि जब रोजा रखने वाला 15 घंटे बाद फिर खाने पीने लगे तो हमारा जिस्म नए सफेद खूनी खुलियात बनाने लगता है और इंसान ज्यादा बेहतर अंदाज में बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल हो जाता है। नाज़रीन, सवाल यह है कि हमारा जिस्म कैसे नए व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने लगता है। तहकीक से पता चला है कि जब हम रोजा रखें तो हमारे जिस्म में एक प्रोटीनी खामरे PKA की मिकदार कम हो जाती है। ये एंजाइम हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन यानी जमाशुदा ग्लूकोज और चिकनाई रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा करता है। लेकिन जो ही ये एंजाइम जिसमें बुनियादी स्टेम खुलियों को काम करने से रोक देता है, ये अहम नुक्ता है क्योंकि हर जिंदा जिस्म में बुनियादी खुलिये ही नए खुलिये बनाते हैं। जब रोजा रखने से PKA एंजाइम की मिकदार कम हो जाए तो वो बुनियादी खुलियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, यूं इन्हें अपना काम करने की आजादी मिल जाती है, यानी वो नए खुलिये बनाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जिस्म में सफेद खूनी खुलियात की कमी हो रही होती है, लिहाजा वो सबसे पहले यही खुलिये बनाते हैं ताकि इम्यूनिटी सिस्टम पहले की तरह मजबूत और मौसर हो जाए। तीसरा इंकशाफ ये हुआ कि मुसलसल रोजा रखने से जेर तजर्बा मर्दो जन के इज्साम में एक हार्मोन IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की मिकदार कम हो गई। ये इंसानी बदन का एक अहम हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर परवरिश पाते बच्चे में बलूगत पैदा करता है। इसे हमारा जिगर बनाता है। अगर बचपन में खुदा न खास्ता IGF-1 की मिकदार कम रह जाए तो बच्चा बलूगत हासिल नहीं कर पाता और छोटा रह जाता है। लेकिन हार्मोन की मिकदार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नशोनुमा पाते बच्चे का कद और जिस्मानी अजाब बहुत बड़े हो जाते हैं।
बलूगत के बाद IGF-1 की जिस्म में मिकदार कम ही रहनी चाहिए। वजह यह कि साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यह हार्मोन बढ़ने से इंसानी जिस्म कैंसर की रसौलियों का निशाना बनता है और अज़ा की शिकस्त और रिक्स से इंसान पर कबलज वक्त बुढ़ापा आने लगता है, जिसमें IGF-1 की मिकदार उस वक्त बढ़ती है कि जब इंसान गोश्त ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। ऐसे खाने ज्यादा खाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हों। नेज डेयरी मसनूआत, दूध और दही का इस्तेमाल भी इस हार्मोन की सतह बढ़ा देता है। लेकिन प्रोफेसर वॉल्टर की तहकीक से तीसरा इंकशाफ ये हुआ कि रोजा रखने से जिस्म में इस हार्मोन की मिकदार की सतह घट जाती है। गर्ज ये कि प्रोफेसर वॉल्टर लोंगो की तहकीक ने रोजे के कम से कम 2 ऐसे अहम फवायद दुनिया को बताए जो पहले पोशीदा थे। पिछले साल ही रोजे पर एक और तहकीक का नया जबरदस्त इंकशाफ सामने आया। बैलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन अमेरिका में तिब की मशहूर यूनिवर्सिटी है। इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन तिब्बी यूनिवर्सिटीज में होता है। पिछले साल वहाँ एक टीम ने ये जबरदस्त तजर्बा किया कि रमजानुल मुबारक में 30 रोजे रखकर इंसान के सर्कडियन रिदम पर किस किस्म के असरात पड़ते हैं। नाज़रीन, ये रिदम इंसान समेत तमाम जानदारों के जिस्म में पाया जाने वाला एक अहम कुदरती अंदरूनी सिस्टम है। ये निजाम हमारे सोने और जागने के औकात मुनज़्ज़म करता है और तय करता है कि हार्मोनों का इखराज कब होगा, नए खलियात किस वक्त बनेंगे। ये पौधों में भी हमें मिलता है और इसके जरिए पौधों में मुअय्यना वक्त पर फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। सूरज की रोशनी और दर्जा हरारत इसी निजाम पर असर अंदाज होते हैं जो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है। इसके बाद इस निजाम के नए चक्कर का आगाज होता है। अगर कोई इंसान रात को तवील अरसा जागने लगे तो उसमें ये निजाम कुदरती तौर पर खराब हो जाता है। नींद की कमी की वजह से फिर वो बेचैनी और इंतशार का शिकार रहता है। ज्यादा जागने की वजह से वो खाना भी ज्यादा खाता है। ये चलन उसे मोटा और फिर शुगर में मुब्तला कर सकता है। बाज अद्वियात भी इस कुदरती निजाम में खलल डालती हैं। यौमियावी आहंग अगर कुदरती तरीकों से काम करता रहे तो ये इंसान की तंदुरुस्ती का जामिन बना रहता है और इस सिस्टम को इंसानी जिस्म में 20,000 न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल एक छोटा सा इलाका कंट्रोल करता है। इसको उर्फे आम में मास्टर घड़ी कहते हैं। ये इलाका हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस के इलाके में वाक़ है। साइंसी इस्तिलाह में इसे सुप्राचिस्मैटिक न्यूक्लियस कहा जाता है। इस मास्टर घड़ी के अलावा इंसानी जिस्म के अहम अज़ा और अंदरूनी निजाम की अपनी अपनी ज़ैली घड़ियां भी हैं, मसलन दिल, जिगर और गुर्दे के अज़ा। इसके अलावा मुदाफ़ती निजाम, निजाम हाजमा और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एंडोस्रीन और रिप्रोडक्टिव के निजाम, इन सभी अहम अज़ा और जिस्मानी निजामों के जरिए घड़ियां मास्टर घड़ी से तालमेल रखती हैं ताकि इंसानी बदन में ये सिस्टम बखूबी काम करता रहे। जदीद तिब्बी साइंस ने तहकीक से दरियाफ्त किया कि अगर इंसान के मुदाफ़ती और मेटाबॉलिज्म निजामों की ज़ैली घड़ियां खराब हो जाएं तो वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकता है, जिनमें सबसे खतरनाक कैंसर है। इस आफत से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि मास्टर घड़ी को रीसेट कर दिया जाए। ये एक इंतहाई कठिन मरहला है क्योंकि यौमियावी आहंग या मास्टर घड़ी को असर नौ चलाने की खातिर डॉक्टरों की जेर निगरानी रहते हुए इंसान को रोजमर्रा मामूलात में कई इकदाम करने पड़ते हैं। अमूमन ये इकदाम सही तरह अंजाम नहीं पाते और यूं मास्टर घड़ी सेट करने की कोशिश बेकार जाती है। पिछले साल बेलवर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के तहकीककारों ने बजरिया तहकीक और तजर्बात ये हैरत अंगेज बात दरियाफ्त की कि जब इंसान रमजानुल मुबारक के मतवातर 30 दिन रोजे रखे तो इस अमल से दीगर घड़ियां मास्टर घड़ी की गिरफ्त से आजाद हो जाती हैं। गोया 30 रोजों का अमल उन्हें मास्टर घड़ी के कंट्रोल से आजाद करके रीसेट कर देता है। यूं इन तहकीककारों ने जिस्म की मास्टर घड़ी की रीसेटिंग का एक नया तरीका दरियाफ्त कर लिया जो रमजानुल मुबारक की बहुत बड़ी बरकत और इंसानों के लिए इनाम है। बैलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में रोजों के दौरान यौमियावी आहंग पर होती तब्दीलियों का जायजा लेने वाली टीम के सरबराह एक तुर्क नजाद मुसलमान डॉक्टर आसिया मंदीको गलो थी, जबकि उस 10 रुकनी टीम में एक और मुसलमान, 2 हिंदू, 2 चीनी और 2 अमरीकी ईसाई मुहक्किक शामिल थे। उन्होंने अपनी 30 रोजा तहकीक में इंकशाफात किए कि 30 रोज तक रोजे रखने के बायस हमारे खून में पाए जाने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और खुलियों को ताकत मिलती है, उनमें कैंसर बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है। ग्लूकोज और लिपिड की प्रोटीनी खुलियात में अपने काम बेहतर तौर पर अंजाम देने लगते हैं। इनकी मदद से हमारी ग़िज़ाई तवानाई बदलती है और ये तवानाई फिर हमारा जिस्म इस्तेमाल करके रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देता है। 30 रोजों के मतवातर प्रोग्राम ने इंसानी जिस्म में इंसुलिन हार्मोन का निजाम भी बेहतर किया और इस निजाम की मुख्तलिफ खराबियां दूर हुई। यूं इंसानी सेहत को कीमती फवायद हासिल हुए। जिस्म का ये ऑटो सिस्टम इंतहाई बेहतर तरीके से काम करने लगा। इससे मुंसलिक मनफी उमूर दूर हो गए। जिन खुलियों के DNA को किसी किस्म का नुकसान पहुंच चुका था, रोजा रखने से उनकी भी मुरम्मत हो गई। भूख और प्यास से आरास्ता 30 रोजों के प्रोग्राम ने इंसानी खुलियों को एक अहम हिस्से साइटोस्केलेटन को भी तकवीयत पहुंचाई,
یہ حصہ خلیوں کی ساخت و حیت تشکیل دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ روزے نے ہماری مدافعتی نظام پر بھی مثبت اثرات مرتب کیے اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنایا۔ ناظرین، تحقیق میں یہ بھی پتا چلا کہ انسان کے دماغ میں موجود نظام کوآرڈینیشن یعنی کہ نظام ادراک کو بھی 30 دن روزہ پروگرام سے فائدہ ہوا۔ ہمارے سوچنے سمجھنے، نئی باتیں سیکھنے، یاد رکھنے کے مسائل حل اور فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں اسی نظام ادراک سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، ان تمام فوائد سے سائنسدانوں نے یہ نتائج اخذ کیے ہیں کہ رمضان المبارک میں مسلسل 30 روزے رکھنے سے انسان کو کینسر، موٹاپے، شوگر، نفسیاتی مسائل، الزائمر مرض اور دیگر اعصابی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچنے میں بھرپور مدد ملتی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ نقطہ بھی نمایاں کیا کہ روزہ رکھتے ہوئے تمام زیر تجربات 14 مرد و زن نے کسی قسم کی ڈائٹنگ نہیں کی اور معمول کے مطابق اشیاء خردونوش استعمال کی۔ اس دوران ان کا وزن بھی کم نہیں ہوا اور اس تحقیق کا ایک نمایاں انکشاف یہ ہوا کہ انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اگر ایک ماہ تک افطاری میں حد سے زیادہ روغنی اشیاء، گوشت، تیل والے کھانے اور مسالے دار غذائیں کھائی جائیں تو پھر روزہ سے مطلوبہ طبی فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ سحر و افطار میں زیادہ تر صحت بخش خوراک کھائی جائے۔ 30 روز تک روزانہ 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا اور پھر غذائیت بھرے کھانے لینے کا بہترین امتزاج ہی روزوں کو جسمانی ہی نہیں روحانی طور پر بھی انتہائی مفید بنا ڈالتا ہے۔ ایک قول ہے کہ جسم کا روزہ روح کے لیے غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کے پروگرام پر بالکل صحیح عمل درآمد کرنے والا مسلمان 30 دن بعد خود کو روحانی طور پر بھی ہلکا پھلکا خوشگوار مزاج کا حامل اور مثبت سوچ رکھنے والا پاتا ہے۔ 30 روزوں کی عنایات پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے جانیے کہ ہمارے جسم میں غذا کیسے ہضم ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارا جسم روزمرہ کا کام انجام دینے کی خاطر 3 ذرائع یعنی کاربوہائیڈریٹ جس میں پھل، ڈیری پروڈکٹس اور اناج شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ چکنائی جس میں حیوانی چربی، پکانے کا تیل اور ڈیری پروڈکٹس اور پروٹین جن میں گوشت اور دالیں وغیرہ ان سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ سے حاصل شدہ گلوکوز یا پھر شکر ہمارے جسم کا اہم ایندھن ہے۔ لاکھوں برس کے ارتقاء سے انسانی جسم چکنائی اور پروٹین سے بھی گلوکوز بنانے کا طریقہ دریافت کر چکا ہے۔ دراصل گلوکوز سے ہی ہمارا دماغ اپنے کام انجام دیتا ہے جو انسانی جسم میں بادشاہ یا پھر کنٹرول سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ چکنائی اور پروٹین ہمارے جسم میں دیگر افعال صحیح طور پر انجام دینے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ چکنائی خلیوں کی نشو و نما میں حصہ لیتی ہے، چربی میں ڈھل کر ہمارے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتی ہے اور چربی کے باعث سردیوں میں ہمارا جسم گرم رہتا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں غذا کے ہضم ہونے اور اس سے توانائی بننے کا پورا نظام جان لینے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 30 دن روزے رکھنے سے انسان کو کس قسم کے طبی فوائد ملتے ہیں۔ خاص طور پر موٹے مرد و زن کو پہنچنے والا پہلا زبردست فائدہ کہ جسم چربی جلانے لگتا ہے، یوں وزن میں کمی آتی ہے اور موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریضوں کو فائدہ ملتا ہے کہ روزانہ طویل عرصہ غذا نہ لینے سے ان کے بدن میں گلوکوز اور انسولین دونوں کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ یوں اگر مریض ہمت کر کے 30 روزے رکھ لے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اسے شوگر کی بیماری سے ہی نجات دلوا دے۔ روزہ بحیثیت مجموعی جسم کے تمام نظاموں اور اعضاء کو بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ انہیں دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، انسان خالی پیٹ ہوتا ہے، چنانچہ انہیں آرام کا وقت ملتا ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں۔ ایک ماہ کا آرام تھکن دور کر کے انہیں پھر تازہ دم کر دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر، دل کی بیماریاں اور دیگر دیرینہ بیماریوں کے مریض جب روزہ رکھنے لگیں تو تقریباً 2 ہفتوں تک بھوک، بے چینی اور انتشار محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر اثرات کم ہونے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تب تک ہمارا دماغ اور تمام جسمانی نظام اور اعضاء 14.5 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے نئے چلن سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر والٹر لانگر رمضان المبارک کی افادیت کے بہت قائل ہیں۔ انہوں نے تحقیق سے دریافت کیا کہ جو انسان ہفتے میں 2 دن کم کھائے تو یہ عمل اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ یہی سنت نبوی ہے جس پر ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ وہ صحت کی دولت صحیح طور پہ پا سکے۔ پروفیسر لانگو کا کہنا ہے کہ جب انسان 2-3 دن کیلوریز کم لے تو اس کے تمام جسمانی خلیے تعمیر نو سے گزرتے ہیں اور وہ اپنی خرابیاں دور کر کے پہلے سے زیادہ جوان بن جاتے ہیں۔ اس وقفہ یعنی روزہ کے عمل کو پروفیسر والٹر نے جوونٹالوجی کا نام دیا، یعنی اثر نوجوانی کا نام دیا۔ طویل تحقیق اور تجربات کے بعد پروفیسر والٹر کا کہنا ہے کہ عام دنوں میں روزہ رکھتے ہوئے انسان کوشش کر کے اس دن 1000 سے کم کیلوریز رکھنے والی غذائیں کھائے، نیز اس کی غذا سبزیوں، پھلوں اور زود ہضم کاربوہائیڈریٹ اور غذاؤں پر مشتمل ہو، مزے صحت چکنائی نہ کھائی جائے اور گوشت بھی کم ہو۔ ایسے غذائی پلان کو پروفیسر پرولون کہتا ہے۔
नाज़रीन, रमजान मुबारक हमें अल्लाह ताला का ये आफाकी पैगाम देता है कि खाओ पियो लेकिन एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ो, इसी में सलामती और सेहत है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।